गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मराठी विषय का पाठ पांचवा घाटात घाट वरंदा घाट पढ़ने वाले हैं। मैं फिर से शुरू करता हूँ। घाटात घाट वरंदा घाट महेश तेंडुलकर प्रस्तुत पाठात सह्याद्रीमधील वरंदा घाटाची वैशिष्ट्ये व तेथे अनुभवलेले लेखकाने मांडले आहेत। हा पाठ भटकंती अनलिमिटेड या पुस्तकातून घेतला आहे। ज्येष्ठ महिना सुरू झाला की पावसाचे वेध लागतात। सोसाट्याच्या वारा आणि पहिल्या पावसाच्या सरींची वार्ता पसरवणारा मातीचा सुगंध हे अगदी प्रत्येक वर्षी येतच असतं। तरीही ते दरवेळी नवीन वाटतं। बालपणी बेफाम होऊन ये ग सरी माझे मडके भरी च्या तालावर पावसात चिंब चिंब भिजणं आणि त्याबद्दल आई वडिलांकडून पोटभर मार खाणं, आजी आजोबांकडून कागदी होड्या करायला शिकून त्या पावसाच्या पाण्यात सोडण्यासाठी पुन्हा पावसाची आतुरतेने वाट पाहणं, असा कितीतरी आठवणी दर घेऊन दरवर्षी पाऊस येत असतो। पण मोठं झाल्यावर इंद्रधनुष्यात उमलणाऱ्या रंगाचे अर्थ उमगू लागतात। बरसण्याचा अर्थ कळू लागतो आणि हुरहुर तळमळ असा शब्दांचा थेट प्रत्यय येऊ लागतो। ये पहले मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जैसे ज्येष्ठ महीना शुरू होता है, बारिश का इंतजार शुरू हो जाता है और जोरदार हवा आना शुरू होती है। बारिश की लहरों के साथ जैसे पहली बारिश आती है तो मिट्टी की सुगंध हमें बहुत ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करती है। हम लोग मिट्टी की सुगंध की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, अलग लगता है और उस मिट्टी की सुगंध का पहली बारिश का सभी को इंतजार रहता है। फिर भी प्रत्येक वर्ष इस तरह की बारिश आती रहती है और हमें वह एक नयापन लागती है और नए तरीके से जैसे वो फिर से कोई नई चीज हमें मिली है, इस तरह से अनुभव होता है। और बचपन में हम लोग बेफाम फ्री होकर के मुक्त होकर के गाते थे। ये ग सरी माझे मडके भरी, ये रे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। इस तरह के ढेर सारे बारिश के गीत है जिसको हम लोग पूरी तरह से भीगते हुए गाते थे। और उसके बाद जब एंजॉय करके घर पर आते थे बारिश को, तो माता पिता भी पोट भर मार खाना मतलब खूब पिटाई भी होती थी माता पिता की, क्योंकि उनको डर रहता है सर्दी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, पहली बारिश है। और हमें इंतजार रहता था कि हमारे दादा दादी हमें कागज की नाव बना करके देंगे, नाव बनाना सिखाते थे और फिर उस नाव को हम लोग नालों में या बहते हुए पानी में छोड़ते थे और देखते थे उसे। और इन सब चीजों का हमें बड़ी ही व्यग्रता से इंतजार होता था, बहुत ही ते आपण आतुरतेने वाट पाहत असतो। असा कितीतरी आठवणी दरवर्षी पावसात येत असतो। और जैसे ही हम बड़े होते हैं तो इंद्रधनुष के 7 रंग क्या है, उसके साइंटिफिक रीजन क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है, क्यों होते हैं, इन सब बातों का हमें ज्ञान होता है। और जब हमें ज्ञान नहीं रहता और ज्यादा इंजॉय करते हैं हम, और थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो वो खुशी जितनी गहरी थी बचपन की वो थोड़ा सा कम होती है। और फिर बचपन में हमें ठंडी नहीं लगती बारिश में, कितना भी नहाएंगे तो भी ठंडी का पता नहीं रहता, आभास नहीं होता उस वक्त। लेकिन अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उन सब चीजों का अनुभव हमें होने लगता है। पावसाच्या आगमनाने गतकाळाने ते क्षण पुन्हा जिवंत होतात, डोळ्यासमोरून येऊ लागतात आणि कधी कधी पापण्यांमधून अलगदपणे वाहूनही जातात। पापण्या मीन्स आंख, आंखों से आंसू टपक भी जाते हैं। पुरानी यादें, पुरानी यादों के साथ हमारी आंखें नम होती हैं और उसके जिस तरह से बारिश की बूंदें हमारे शरीर के ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाती हैं, उसी तरह से ये आंसू भी धीरे से अलगदपणे, पता ही नहीं चलता कब उन यादों के बीच ये आंसू हमारे नीचे गिर गए। मग डोळ्यातला कोणता आणि बाहेरचा कोणता तेच कळत नाही, असं बरंच काही अनुभवायचं असेल तर वरंदा घाट गाठलाच पाहिजे। ऐसी ढेर सारी चीजों का अगर अनुभव लेना है तो वरंदा घाट हमें जरूर जाना चाहिए, जरूर पहुंचना चाहिए। अब वरंदा घाट क्या है, एक घाट का नाम है, पहाड़ी है ऊंची, जहां पर लेखक हमेशा जाते होंगे। और वहां पर जब हम बारिश के साथ बारिश की बूंदों में भीगते हैं तो हमारे आंसू कौन से हैं और बारिश का पानी कौन सा है, सब मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता। पुण्याहून महाडकडे जाताना हिरव्या हिरव्या रंगाची झाडे पाहत पाहत पावसाळ्यातले टिपिकल पावसाळी कुंद वातावरण एन्जॉय करत करत प्रवास सुरू असतो। तो बंदिस्त गाडीत सुक्याने करण्यात जितकी मजा असते त्याहीपेक्षा जास्त दोन चाकीवर अंग भिजवत करण्यात असते।
अब दो चाकी वाहन, टू व्हीलर, जैसे मोटरसाइकिल है, एक्टिवा है, होंडा की सब जो गाड़ियां हैं, दो पहिया वाहनों पर जाने में ज्यादा एंजॉय है, क्योंकि हम उसमें भीगते हुए जाते हैं। थोड़ा रिस्की तो होता है, लेकिन उसमें भीगते हुए जाने का जो आनंद है वो ज्यादा है, ऐसा लेखक बता रहे हैं। उनका कहना है कि चार चाकी वाहन, चार चाकी मीन्स कार, मोटर कार, जीप, इन सब चीजों में उतना ज्यादा एंजॉय हम नहीं कर पाते। एंजॉय करते हैं, चारों तरफ की हरियाली हमको दिखाई देती है, हरे हरे पेड़, बारिश का जो वातावरण होता है, चारों तरफ हरियाली, एकदम प्रसन्न वातावरण होता है। और उस बीच चार चाकी वाहन से भी अच्छा लगता है, लेकिन दो चाकी वाहन से जाने में ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम उसमें बारिश में भीगते भी रहते हैं। पावसाचं पाणी अंगावर घेत आणि रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्यांच्या अंगावर उडवत बेफाम वारा छातीवर झेलत आवडती गाणी गुणगुणत पावसाळी प्रवास करण्यातील मजा तर काही औरच असते। अब हम लोग रास्ते से बड़ा स्पीडली जा रहे हैं, बेफाम बिंदास होकर के, और बारिश की जो बूंदे हैं, हवा के साथ पानी, और जितना हमारी गति ज्यादा होगी उतना ज्यादा पानी की बूंदे हमारे शरीर पर लगती है। छाती और झेलत के पानी की जो बूंदे हैं उसको अपने छाती पर लगती हैं, और टप टप करके लगती हैं चेहरे पर। अगर हेलमेट लगाना चाहिए, हेलमेट लगाए, अगर कांच खुला है तो भी चेहरे पर जोरदार पानी की बूंदे लगती हैं। और उसमें अपने मनपसंद गीत को गुनगुनाते हुए बारिश का प्रवास करने में और लोगों पर पानी के छींटे उड़ाते हुए जाने की मजा कुछ और ही है। असा शरीर गारठवणारा आणि मनाला उभारी देणारा प्रवास कधी संपूच नये असे वाटते। ऐसा लगता है कि इस तरह का जो प्रवास है, जो खुशी के पल होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, ऐसा हमको लगता है। लेकिन यहाँ पर लेखक कहता है कि ये प्रवास कभी खत्म न हो, यह यात्रा कभी खत्म न हो, इतना एंजॉय करते हुए जो हम मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं वो कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। लेकिन पण पाहता पाहता मैलांचे दगड मागे पडत जातात आणि आपण येऊन पोहोचतो ते वरंदा घाटात। लेकिन देखते देखते जो मील के पत्थर होते हैं वो फटाफट हम देखते रहते हैं, किलोमीटर के पत्थर लिखे होते हैं, माइल्स के पत्थर लिखे होते हैं। उसके ऊपर अभी 3 किलोमीटर बाकी है, 2 किलोमीटर बाकी है, 1 किलोमीटर, फिर बाद में जीरो दिखाता है कि हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर। तो फटाफट वो पत्थर हमको पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। आता धीरे धीरे जैसे ही पहुंचता है लेखक वरंदा घाट, घाटात घाट वरंदा घाट बाकी सब घाटियां, असे इथे आल्यावर वाटे। घाटों में घाट, वरंदा घाट है, बाकी की सब घाटियां हैं, छोटी छोटी घाटियां हैं। मतलब वरंदा घाट के आगे लेखक को कोई भी घाट पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, उसके इन शब्दों में पता चलता है। घाटात घाट, वरंदा घाट, बाकी सब घाटियां। पाण्यावर झुकलेल्या हिरव्या गच्च झाडीतून रोरावत बाहेर येणारे धबधबे, दरीतलं हिरवं रान, ढगातले ढगाळलेले डोंगर, ढगाळलेले मीन्स पूरे बादलों से भरा हुआ पहाड़, डोंगर मीन्स पहाड़, और दरीतलं हिरवं रान, दरी जो खाई होती है, खोल खोल दरी, दरी पहाड़ी के बीच का जो भाग होता है नीचे की तरफ, चारों तरफ हरे भरे जंगल, और फिर बरसात, बरसाती जो धबधबे, धबधबे मीन्स क्या, बरसात की वजह से जो फाउंटेन बनते हैं, बड़े बड़े झरने बन जाते हैं, और उसकी आवाज रो रो करके, रोरावत, रोरावत मीन्स वो आवाज से संबंधित, कि उन धबधबों की आवाज, किस तरह से पानी गिरने की आवाज आती है, उसका लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया है। पावसाची सतत धार, मोठमोठ्या दगडावर आसूड मारत धावत खळाळत वाहणारे पाणी, जोरदार बारिश की सतत धार, जोरदार बारिश की धाराएं, टिप टिप बरसात जोरदार हो रही है, मोठमोठ्या दगडावर आसूड मारत, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर बहता हुआ पानी, उसका आवाज, आवाज भी एकदम, अगर रात के साइलेंस में देखें तो बहुत ज्यादा डरावने लगते हो पानी की आवाज, लेकिन दिन में इसका आनंद बढ़ जाता है। असे निसर्गाचे विहंगम दृश्य डोळ्यांसमोर येते अन नजरेचे पारणे फेडून जाते। त्या पावसाळी वातावरणात भजी, वडे, चहा असा चमचमीत मेनू मजबूत चापायला वरंदा घाटातल्या टपऱ्यांसारखी दुसरी जागा नाही। टपरी मीन्स जो छोटे छोटे दुकानें होती है, स्टॉल्स होते हैं। अब ऐसे समय में बारिश का विहंगम दृश्य, चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है, निसर्ग एकदम सुंदर दिखाई दे रहा है, विहंगम एकदम मनमोहक दृश्य है, और उस मतलब हम नजर झुके नहीं, ऐसा लगता है कि मैं उसको कितना अपने मन में भर लूं, उन यादों को कितना समेट लूं, इस तरह का जो दृश्य है त्या पावसाळी वातावरणात। और ऐसे वातावरण में भजी, वड़ा, चहा, समोसा, इस तरह
देख करके मुंह में पानी आ जाए। और जम करके खाना, चापणे खाना, जम करके खाना, उसको चापायला वरंदा घाटातल्या टपऱ्यांसारखी। और छोटे छोटे जो स्टॉल्स होते हैं वहां पर जाने के बाद फिर जितना मन में आएगा उतना जम करके सब खाते हैं। और इससे सुंदर जगह काही नाहीये. श्री वाघजाईच्या सोबतीने उभारलेल्या टपऱ्यांमधून हा राजेशाही खाना अगदी ताजा ताजा तैयार केला जातो. वाघजाई देवी जी का नाम है। और उनके अगल बगल का जो छोटी छोटी टपरियां है, और इस तरह का जो राजशाही राजेशाही खाना क्यों कहा गया है, क्योंकि वहां पर उसी तरह की सब चीजें मिलती है। और गर्मा गर्म ताजा होने के कारण ऐसे वातावरण में उसका आनंद दुगना हो जाता है, इसके लिए उसको राजशाही भोजन कहा गया है। तो ताजा ताजा खाने के बाद और आनंद बढ़ जाता है। गरमागरम कांदा भजी, आलं लसूण घालून तळलेल्या गरमागरम बटाटे वडा। बटाटा वड़ा मीन्स वड़ा पाव जो खाते हैं हम लोग, वड़ा, उसके अंदर बढ़िया से लहसुन डाल करके गर्मा गर्म बनाया गया है। आला मीन्स अदरक, अदरक और लहसुन डाल करके गर्माहट रहती है शरीर में, उसका एक टेस्ट अलग ही होता है। कांदा भजी खाना आणि सोबत वाफळलेला चहा, और मस्त एकदम वाफ निकलती हुई चाय गरम गरम। बाहेर बसणाऱ्या पावसाकडे पाहत या गरमागरम मेनूचा आस्वाद घेत, रान वाऱ्याचे घोंघावणं ऐकत, रान वारा मीन्स जो जंगल के अंदर जो हवाएं बह रही है उसका आनंद लेते हुए, इन गरम गरम चीजों को, इन गरम गरम पदार्थों को खाते हुए, चाय पीते हुए, उसका आनंद ही अलग है। विजेचं लखकन चमकणं आणि कडाडणं मनाच्या हार्ड डिस्कवर स्टोर करत कसा वेळ जातो तेच कळत नाही। विजेच्या, अभी देखो आजकल बिजली बहुत कड़क रही है, जोरदार कड़कती है। ऐसे समय में घर से बाहर जाना थोड़ा सा रिस्की होता है या पेड़ के नीचे, लेकिन वहां पर पूरा हार्ट, हृदय एकदम हिल जाए, कांप जाए, इस तरह से समय कब निकल जाता है इन सब चीजों को देखते हुए पता ही नहीं चलता। बराच वेळ गेल्यावर थोडंसं भिजावंसं वाटतं, पाय मोकळे करावेसे वाटतात, थोड़ा डेअरिंग करावंसं वाटतं। बिजली कड़कने के बाद, जाने के बाद, थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा और भीगूं, पैर फ्री करूं, बैठे बैठे जाम हो गए तो थोड़ा सा लगता है कि पाय मोकले, थोड़ा सा फ्री कर ले, घूम फिर करके चले आएंगे। थोड़ी सी डेअरिंग करने की, थोडी सी हिम्मत करने की इच्छा होती है। जर असं खरंच वाटत असेल तर इथे असा जिगरबाज भटक्यांसाठी कावळ्या किल्ला सज्ज आहे। एक किल्ला का नाम है कावड़ा किल्ला। और अगर कोई बहुत जिगरबाज है वो कावड़ा किल्ला के ऊपर जा सकता है, देख सकता है। कावळ्या किल्ला तसा बराच मोठा आहे, तो फोडूनच वरंदा घाटाच्या शेवटचा टप्पा तैयार केला है। अब कावड़िया किल्ला बहुत बड़ा है और उसको तोड़ करके वहां से ही रास्ता बनाया गया, और वहां पर पहुंचना है तो इस किले को पार करके जो शेवटचा टप्पा लास्ट स्टेप है वहां तक पहुंच सकते हैं। श्री वाघजाई मंदिराच्या बरोबर वरच्या भागात डोंगर माथ्याजवळ 9 टाक्यांचा समूह आहे। कोणे एकेकाळी तो कावड़िया किल्ल्याचा एक भाग होता। 9 टाकी है, 9 टैंक है वहां पर वाघजाई मंदिर के आगे, ऊपर की तरफ। डोंगर माथ्याजवळ मीन्स जो एकदम ऊंचाई का भाग है पहाड़ी का, ऊपर उस पर 9 टाकियों का समूह है। कोने एकेकाली तो कावड़िया किल्ल्याचा एक भाग होता, कि किसी समय वह कावड़ा किल्ला जो है उसका एक पार्ट था। भजी वडे चहाच्या टपऱ्यांच्या बाजूने अवघ्या 10-15 मिनिटातच इथं जाऊन पोहोचता येतं। पाण्याला जीवन का म्हणतात ते इथं आल्यावर कळतं। काळ्या सार पाषाणात खोदलेली पाण्याची ती टाकी कित्येक वर्षे कित्येकांची तहान भागवत असेल कोण जाने। अब जल ही जीवन है ऐसा क्यों कहते हैं, वहां पर जाने के बाद पता चलता है। वहां पर पहुंचने के बाद, क्योंकि उस पाषाण में, पाषाण मीन्स क्या है, पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टाने, रॉक्स, उसके अंदर खोदी गई ये टाकी है। और कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों पहले से वहां पर खोदी गई टाकी है, क्योंकि वहां पर पानी का शॉर्टेज होगा, कोई कुआं नहीं होगा, तो इन सब टंकियों में पानी को स्टोर करके रखते होंगे, जमा करके रखते होंगे बारिश के सीजन में, और फिर साल भर उससे से लोगों की प्यास बुझती होगी। तहान भागवत असेल कोण जाने, मतलब कितने लोगों की प्यास बुझाने का काम करता होगा। ओल्या वाटेने परत जाताना अंगावरचे कपडे हमखास रंगतात, कारण पायवाटच तशी रंगली आहे। पायवाट मीन्स पैदल चलने का जो रास्ता है, पायउल वाट बोलते हैं उसको, पायवाट बोलते हैं। हिंदी में उसके लिए पगडंडी शब्द है, पैरों से बने हुए रास्ते। और जैसे ही गीले कपड़े पहन करके बारिश में भीगे हुए और उस पाउल वाट से, उस पाय वाट से जा रहे, कपड़े भी रंगीन हो जाते हैं।
परत एकदा आपण डांबरी रस्त्यावर येतो. उजव्या हाताच्या वळणावर कावळ्या किल्ल्याकडे जाणाऱ्या पायवाटेवर नजर स्थिरावते. अब फिर से एक बार हम लोग दगड़ी रास्ते पर आ गए। ये वरंदा घाट का दृश्य है। वहां का ये रास्ता है। रास्ते से बड़े सकरे रास्ते हैं, बड़े रिस्की, थोड़े से खतरनाक मोड़ है उसके। टर्न्स जो है वो भी खतरनाक है। तो पैदल जा करके यात्रा वह भी थोड़ी सी खतरनाक है, लेकिन गाड़ी की अपेक्षा ठीक है, सहज है। वळणावर कावळ्या किल्ल्याकडे जाणाऱ्या पायवाटेवर नजर स्थिरावते. बांधीव पायऱ्या पार करून अरुंद पायवाटेचे कारवीच्या झाडीतून हृदयाची धडधड, देसावरच्या मातीत सावधपणे पावलं टाकत टाकत जायला हवं. देसावरच्या मीन्स जो देश है, गांव है, वहां की मिट्टी पर बड़ी सावधानी से पैर रखते हुए जाना पड़ता है। और कारवी झाड़, कारवी एक वृक्ष का नाम है। उस तरह का जो पेड़ है, ढेर सारे पेड़ है वहां पर। अरुंद पायवाट मीन्स एकदम पतली सकरी गलियां है, सकरे रास्ते हैं। वहां से जाते वक्त कुछ भी हो सकता है, रिस्क इतना है कि कभी गिर भी सकते हैं। और खोल खोल दरिया, बहुत ही गहरी खाइयां दिखाई देती है। इसके लिए बड़े सावधानी के साथ हार्ट बीट बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हृदयाची धड़धड़ वाढते। और उस समय सावधानी से वहां से गुजरना होता है। डोंगर धारेच्या कड्यावरून जाणारी अरुंद पायवाट एका सपाटीवर येऊन थांबते। तशी सपाटी ही अरुंद एक प्लेन जगह पर आकर के रुकती है वो पाउलवाट। एकदम सकरे रास्ते से, अरुंद सकरा रास्ता, नैरो पाथ, एकदम सकरे रास्ते से पहुंचने के बाद एक सपाट जगह पर आकर के पाऊलवाट खत्म होती है। तेथून पुन्हा एकदा कारवीची झाडी बाजूला करत शेवटी एका टेकाडाची उतरून अखेरची चढ़ाई समोर येते। फिर वहां से कारवी के झाड़ के बगल से एक टेकड़ी उतरून उतरण मीन्स थोड़ा सा नीचे उतरने के बाद फिर आखिर चढ़ाई, लास्ट की चढ़ाई फिर से सुरू होती है, सामने दिखाई देती है। येथून वरंदा घाटाचं मस्त दर्शन घटतं। अब ये वरंदा घाट सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है। बारिश में ऐसे लगता है कि बादल सारे यहाँ पर उतर गए हैं, बादलों के बीच चल रहे हैं और झिरझिर बरसात होती रहती है। और मस्त दर्शन होता है वरंदा घाट का। डोंगराच्या सोंडेच्या शेवटी ज्योत्याचे अवशेष आणि ढासळून गेलेल्या बुरुजांचे अवशेष, पुराने समय के बुरुज बुरुज जो किले होते थे, उसके ऊपर के जो टीले बने होते थे, ढासळून गेलेल्या टूटे हुए या इस तरह के जो भाग है वो टूट करके नीचे गिरे हुए उसके अवशेष दिखाई देते हैं। कोकणातला निसर्ग पाहत काही वेळ इथे शांत उभा राहायला हवं, निसर्ग गीत अनुभवायला हवं। कोकण का इस तरह का निसर्ग, इस तरह का सौंदर्य, नैसर्गिक सौंदर्य देख करके ऐसा लगता है कि कुछ देर यहाँ पर हम शांति से खड़े रहें और इस निसर्ग गीत को हम लोग खुद अनुभव करें। परतीच्या प्रवासात डोळ्यात साठवलेले ते पावसाचे 4 क्षण, अरुंद पायवाटेवरून अनुभवलेला तो थरार, थरार मीन्स डर, एक रिस्क तो है, पाउलवाट मीन्स अरुंद वाट बताया मैंने कि एकदम सकरे रास्ते, उस रास्ते से गुजरते हुए हार्ट बीट बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, डर सा लगता है। और जब हम वापस चलते हैं तो ये सब यादें हमारे मन में संग्रहित होती है। कारवीच्या झाडाचे ते काडकन मोडणं आणि त्याचा आवाज ऐकून काळजात लख्ख होणं। कारवी का पेड़ और उसकी अगर कोई डाली अचानक टूट करके गिरती है तो वह कलेजे में लख्ख होणं, एकदम जैसे बैठ सी जाती है उसकी आवाज। और लगेच त्यातून सावरणं और उसके बाद फिर हम वापस से नॉर्मल हो जाते। हे सारं सारं काही आठवत राहतं। ये सब बातें हमें हमेशा याद आती रहती। हसता हसता रडवणारा आणि रडत हसवणारा हा ट्रेक एन्जॉय करायचा असेल तर वरंडा घाटाच्या दिशेने आपल्या गाडीची चाक वळवायला हवी। अगर इस तरह हंसते हंसते रोना है और रेतो रेते हंसता है, हंसते हंसते रोना मीन्स क्योंकि कुछ अचानक ऐसे क्षण आते हैं, जैसे वो टर्निंग, एकदम पतला रास्ता, सकरा रास्ता, फिर कारवी के पेड़ की डालियां टूटना या पेड़ गिरना, उस तरह की जो आवाज आई या बिजली की कड़कड़ाहट, इन सब चीजों से जो हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, इन सब चीजों को अनुभव करना है। अर्थात हंसते हंसते रोना और रोते रोते फिर हंसना। फिर जब हम सौंदर्य को देखते हैं, ये समय निकल जाता है, हम नॉर्मल हो जाते हैं, तो फिर से उस क्षण को एंजॉय करते हैं। और इन सब चीजों को अगर एंजॉय करना है तो वरंदा घाट आओ, उस तरफ अपने गाड़ी की दिशा को मोड़ो।
अब यहाँ पर शब्दार्थ दिया है, वेद लक्ष्य, बेफाम, सुसाट वेगाने, पोट भर मार खाना, बहुत ज्यादा पिटाई होना, रोरावत जैसे रो रो आवाज, विहंगम विलोभनीय सुंदर, चापने जमकर खाना, कारवी एक झाड़ है, अवशेष किसी चीज का जो बचा हुआ भाग है, जैसे किला है उसका टूटा हुआ भाग है, उसको हम अवशेष बोलते हैं। और प्रत्यय मीन्स अनुभव, जो अनुभव हमने किया है उस जगह पर जाकर। स्वाध्याय है, पावसाळा सुरू झाल्याच्या लेखाचा अनुभव, तो उस समय लेखक ने क्या अनुभव किया वो सब बता सकते हैं। पावसाच्या आगमनाने गत काळाने क्षण जीवंत होतात। अब कौन कौन से क्षण जीवंत होतात हम बता सकते हैं, वो पानी में नाव चलाना, फिर गीत गा करके एंजॉय करना, पाण्यातून अलगदपणे वाहून जातात, अपने जो आंसू है बारिश में अलगदपणे वाहून जातात, आपल्याला ते कळतही नाही। इस तरह के जो पाठ है, पाठ में से हम लोग देख करके इस तरह के रिक्त स्थान को हम भर सकते हैं, इस स्वाध्याय को हल कर सकते हैं। ओके बच्चों।